श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माथा टेका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी की संवैधानिक वैधता को सही करार दिया है। ऐसे में अब हरियाणा में गुरुद्वारों का प्रबंधन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पंचकुला के नाडा साहिब में अखंड पाठ का आयोजन किया गया। अखंड पाठ के शुभारंभ के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, इसलिए अखंड पाठ करवा रहा हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिख समाज से अपील की कि गुरु घरों और लोगों की सेवा मिलकर करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सरकार की तरफ से बनाए गए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कानून पर मोहर लगाई थी। जब फैसला आया उसी समय मेरे मन में विचार आया था कि उसके उपलक्ष्य में अखंड पाठ का आयोजन मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा। नाडा साहिब गुरुद्वारे में आज अखंड पाठ साहिब की शुरुआत हुई है, परसों समाप्ति होगी, उसी समय भी उपस्थित रहूंगा। सभी साध संगत जितनी भी हरियाणा की है, खासकर सिख समाज, उनसे फिर अपील कर रहा हूं कि मिलकर सभी गुरुद्वारों की सेवा करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न आए। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले जो एडॉक कमेटी बनी थी उसमें 41 मेंबर थे, जिसको 18 महीने का समय दिया गया था। उस समय उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया था कि इमरजेंसी में किसी और कारण से टाइम हो तो नई कमेटी नहीं बनेगी। सबसे पहले हम एक्ट में प्रावधान करेंगे कि कोर्ट के फैसले या किसी कारण से अगर कमेटी पूरा टाइम नहीं कर पाई है तो नए सिरे से एडॉक कमेटी बनाने का अधिकार होगा। चुनाव तक एडॉक कमेटी काम करेगी और चुनाव के बाद एडॉक कमेटी नई कमेटी को कामकाज सौंप देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकार की योजना बना रखी है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, आज भी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का गोहाना में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहले रविदास जी, संत कबीर जी व सिख गुरु जितने भी महापुरुष हैं, खासकर ऐसे तबके के जो खुद प्रोग्राम नहीं कर सकते, सरकार उस योजना से काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम नई एडॉक कमेटी बनाने का प्रावधान करेंगे। अगले नए चुनाव तक एडॉक कमेटी रहेगी। अभी नई एडॉक कमेटी बनने तक पुरानी एडॉक कमेटी रहेगी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का जो हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो कानून बना था उसके ऊपर मोहर लगा दी, फैसला हरियाणा के हक में दिया था, उसी समय हमने मन में विचार आया था कि भी इसके उपलक्ष्य में वाहिगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए और एक अखंड पाठ का आयोजन मैं कराऊंगा अपनी ओर से। तो नाडा साहब जी के गुरुद्वारा साहब में आज अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है, परसों 9 तारीख को समाप्ति होगा, उस समय में उपस्थित रहूँगा और सारी साध संगत जितनी भी हरियाणा की है, खास करके सिख समाज, उन सब से मैंने पहले भी अपील की है, अभी भी अपील कर रहा हूँ कि यहाँ के गुरुद्वारों की सेवा सब मिलकर के करेंगे और गुरुद्वारों के माध्यम से, प्रबंधक कमेटी के माध्यम से जनता की जो सेवा है वो भी सब मिलकर करेंगे। उसमें कहीं कोई किस प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। कुछ मेंबर बढ़ाए जाएंगे इसमें कमेटी में, जो अभी 36 मेंबर हैं, क्या स्वरूप प्रधान है, 18 चुनाव होंगे। थोड़ा ऐसा है कि पहले जो कमेटी बनी थी एडॉक कमेटी 41 मेंबर की, उसके 18 महीने समय दिया गया था। अब चूँकि वो 18 महीने, उस समय कोई ऐसा प्रावधान उसमें नहीं लिखा गया था एक्ट में कि इमरजेंसी में किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी और कारण से ये टाइम लैप्स हो जाए और उस समय तक नई कमेटी नहीं बनेगी, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो सबसे पहले तो एक ऐसा प्रावधान हम एक्ट में करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में यदि कोर्ट के डिसीजन के कारण से या किसी भी कारण से वो कमेटी पूरा काम नहीं कर पाई है तो नए सिरे से एक एडॉक कमेटी बनाने का अधिकार ये सरकार के पास रहेगा। फिर एक नए सिरे से एडॉक कमेटी बनेगी, उसका कार्यकाल भी उसी प्रकार से 18 महीने, या अगर चुनाव की प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो गई तो उस समय तक एडॉक कमेटी काम करेगी। बाद में जो कमेटी फाइनल बनेगी चुनाव के बाद, फिर एडॉक कमेटी सारा जो कामकाज है उस नई कमेटी को सौंपेगी।